अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपको अपने इस खुसूसी वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ, जिसका मकसद है कि थर एक ऐसा इलाका जिसको रेतीला इलाका कहा जाता है, एक ऐसा इलाका जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ सिर्फ आपको गुर्बत नज़र आएगी, भूख नज़र आएगी, लेकिन यही थर पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये कोई एक ऐसा ख़जाना था, एक ऐसी गोल्ड माइन पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ जो कि आज से पहले उस तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई थी। ये वो इलाका है नाज़रीन जहाँ से अगले 200 साल तक, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मुबालगा ही नहीं करने जा रहा हूँ, आपको पूरी तफसील बताऊँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ये बताने के लिए कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। अगले 200 साल तक नाज़रीन इस खित्ते से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, यहाँ पे आप बिजली पैदा कर सकते हैं 200 साल तक। और ये आप जानेंगे, जब आपको फैक्ट बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 लाख मेगावाट तक की बिजली अगले 200 साल तक आप इस सरजमीन से, जो कि थर में वाक़ है, यहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो कौमी ज़रूरत है ना, पीक जब गर्मियाँ होती हैं तब भी आपकी कौमी ज़रूरत जो है वो 26,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं होती है। 1 लाख मेगावाट का मतलब ये है कि आप अपने हमसाया ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसकी माइनिंग कौन कर रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है ना कि इतने सालों तक ये ख़जाना हमसे छुपा कैसे हुआ था, फिर एक्सप्लोर कैसे हुआ, हमें पता कैसे चला, और अब कौन है जो इसकी माइनिंग कर रहा है? नाज़रीन, सिंध एंग्रो माइनिंग कोल कंपनी जो है वो इसको निकाल रही है, इस कोयले को निकाल रही है। यहाँ पे कोयला है, ये एक ऐसा कोयला है जिसे काला सोना कहा जाता है। ये ऐसा कोयला है नाज़रीन जो कि अगेन अगले 200 साल तक आपकी तमाम एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकता है। ये हाई क्वालिटी कोयला है जिसको आप मुल्क में तो बेच ही सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस कोयले के ज़रिए आप डीजल बना सकते हैं, इस कोयले के फ्यूम्स के ज़रिए आप गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पावर प्लांट्स जो गैस पे चलते हैं वो गैस आपको बाहर से मंगवाना पड़ती है, एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ती है। आप लाखों करोड़ों डॉलर्स दे के एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, उससे आप बिजली बनाते हैं, वो बिजली आप तक पहुंचती है, महंगे दामों पहुंचती है, इंडस्ट्री चलती है, उस पर चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि बिजली महंगी होती है। ये आपको सस्ती बिजली देगा, यहाँ से डीजल बनाया जा सकता है, ये आपके ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करेगा। और जब आपके मेन एनर्जी सोर्सेज के मसले हल हो जाएंगे नाजरीन, आप सोचिए कि 3 रुपये फ़ी यूनिट तक भी आपकी बिजली आ सकती है। ये इस कदर इफेक्टिव मंसूबा है नाजरीन। इस पे काम किस तरह जारी है आइए आपको बता दूं। हमें अफसोस इस बात का होता है नाजरीन कि हमने अपने खित्ते को कभी समझा ही नहीं। अगर आप ये जान लें कि आपके इस मुल्क के खुदादाद के अंदर कैसे कैसे ख़जाने छुपे हुए हैं, उसकी एक झलक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस वक्त जहाँ पे मैं थर में मौजूद हूँ। आपके पास सऊदी अरब और ईरान दोनों ममालिक को मिला के ये वो ममालिक है जिनके पास गैस और तेल के बेशबहा ज़खायर। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। इन दोनों ममालिक के एनर्जी रिजर्व्स को अगर आप एक्यूमुलेट कर लें, मिला लें, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स आपके पास इस जगह पे मौजूद है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हमारे पास हैं। ये 50 अरब टन ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स जो है वो हमारे पास है। 175 बिलियन टन जो है टोटल हमारे पास थर कोल के रिजर्व्स है। ये बहुत बड़ा स्केल है, इस स्केल पे काम हो रहा है आपके मुल्क में, ये ख़जाने हैं नाज़रीन। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो थर माइनिंग कोल कंपनी जो है, एंग्रो थर माइनिंग कोल कंपनी जो सिंध गवर्नमेंट जो है, जिसमें बहुत मेजर किरदार अदा कर रही है, सिंध गवर्नमेंट के ताउन से इस जगह को जन्नत बनाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। किस तरह? थर, भूख, नंग, आए दिन हम कहते थे कि बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, यहाँ पे अदम ग़िज़ाइयत की वजह से मारे जाते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ पे गुर्बत नंगा नाच नाचती थी। जब से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इन्होंने हज़ारों जॉब्स क्रिएट किए हैं। ये लोग वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, ये लोग स्कूल बना रहे हैं। उन स्कूलों में शायद ये थर का कोई बच्चा ऐसा होगा, कोई थरी बच्चा जो स्कूलों में ना जाता हो, इनके स्कूलों में ना जाता हो। फिर ये ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ख़वातीन को बिजनेसेस स्टार्ट करवा के दे रहे हैं।
छोटी छोटी दुकानें खुलवाई हैं इन्होंने ख़वातीन के लिए। फिर ख़वातीन को टीचर्स के तौर पे उन स्कूलों में रखा गया है। 80% आबादी जो टीचर्स की है वो इन स्कूलों में वो ख़वातीन की है और थरी ख़वातीन की है। अगेन यहाँ के हर वेलफेयर के काम में ये एंग्लो वाले और सिंध गवर्नमेंट जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगेन नाजरीन, ये जो आप डंपर देख रहे हैं ना, मैं चाहूँगा मेरे कैमरे मैन आपको दिखाएं जरा डंपर्स। इधर आइए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, आगे चल के आपको मिलवाऊंगा भी। ये आप देख रहे हैं जो डंपर्स जो चल रहे हैं, ये ख़वातीन चला रही हैं। वो देखिए आप दूर तक जो डंपर्स बड़े बड़े चल रहे हैं, उस पूरी माइन के अंदर जो यहाँ पे इसकी माइनिंग हो रही है, इसमें 80% जो है वो ख़वातीन ड्राइवर्स हैं जो ये डंपर्स ऑपरेट कर रही हैं। तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है नाज़रीन। हम आगे चलेंगे, आपको अगली साइट्स पे विजिट करवाएंगे, ख़वातीन से भी मिलवाएंगे जो जफाकश ख़वातीन है यहाँ की। आपने कभी सोचा था कि गांव की ख़वातीन, उनको इन्होंने ड्राइविंग सिखाई, उनको ये डंपर्स चलाना सिखाए और अब वो अपना रोज़गार खुद कमा रही हैं। अमेजिंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा था थर बदलेगा पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट आप एक लम्हे के लिए सोचिए, 1 लाख मेगावाट बिजली आपको तो तकरीबन मुफ्त मिलेगी ना। तो इस जगह से अगर प्रोड्यूस हो तो आपके मुल्क की एनर्जी सोर्सेस जो है जिस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, ऐसे में अगर आप नए एनर्जी सोर्सेस को डिग आउट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो आपके मुल्क की तकदीर संवर जाएगी। आपका सर्कुलर डेट जिसको आप गर्दिशी कर्जा कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके एनर्जी सोर्सेज की नज़र हो जाता है। 1600 अरब रुपए सिर्फ आपका जो है वो एनर्जी के सेक्टर में आपका गर्दिशी कर्जा है, वो कम होगा। हर साल जो है 100 बिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी आएगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे चलते हैं, आपको मजीद भी इस साइड के हवाले से बताते हैं। अच्छा जी, अभी आप ये भी देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने और आपको बताने के लिए पूरा मीडिया यहाँ पे पाकिस्तान का आया हुआ है माशाल्लाह से। मुदस्सिर इकबाल साहब भी हैं हमारे सामने, बाकी एंकर। मुदस्सिर साहब कैसे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास, शुक्र। कैसा लगा आपको? आप ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि बैठे बैठे खजाना मिल गया? ये अपना घर है, सिंध अपना घर है, थर अपना घर है, पाकिस्तान अपना है, खजाना मिल गया हमें। कैसी फीलिंग आ रही है? बड़ी अच्छी फीलिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो जाता तो अच्छा था। अली साहब IMF के मकरूज ना होते। अब यकीनी तौर पर 1996 में जब मोहतरमा ने इस सारी चीज़ों को देखा और उस वक्त उनके ये विजन था, वो आज हम 2023 पे खुश हो रहे हैं ना। हमें 2006 पे सब कुछ ये ख़त्म हो चुकी थी, हम बात ही ना करते एनर्जी क्राइसिस की, हम ये चीज़ें करते ही ना, हमें पता ही ना होता ये होता है क्या है, ये लोड शेडिंग क्या होती है, एग्जैक्टली हमारा डेट क्या होता है। अब वो हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट पाकिस्तान भी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा मंसूबा है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे तो आज ये देख के, पहले हम सुन रहे थे, पढ़ रहे थे मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन आज ये देख के बहुत अच्छा लगा कि काम हो रहा है। हाँ, महविश निसार साहिबा भी यहाँ पे है। महविश साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको देख के? आर यू सरप्राइज्ड कि मतलब हमें खजाने के ऊपर बैठे हुए थे, हमें पता नहीं था और खजाना निकल आया एक? जी हाँ, बिल्कुल खजाना तो निकल आया है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि 2016 से यहाँ पे काम स्टार्ट है, कोयला निकाला जा रहा है और तवानाई की पाकिस्तान की बहुत सी ज़रूरत पूरी हो सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे हमें यहाँ पे आने के बाद ही और भी बहुत सी चीज़ें पता चली कि ख़वातीन को एजुकेट किया गया है, उन्हें स्किल दिया गया है। और आपको भी जान के हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि थर की ख़वातीन जो कि घरों से बाहर ही नहीं निकलती हैं, वो इतना ज़्यादा पर्दा करती हैं, उन्हें कन्विंस किया गया, उन्हें ड्राइविंग सिखाई गई। और जहाँ पर कोयले की ये फिनिशिंग की जाती है, कोल हैंडलिंग की जाती है, वहाँ पे ख़वातीन की बाकायदा एक शिफ्ट होती है जो सुबह 7:30 से दोपहर 2:30 बजे तक ट्रक ड्राइव करती है और ये कोयला वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है। और यहाँ के लोकल लोग हैं जो उनके टीचर्स हैं जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, और ख़वातीन टीचर्स भी, और उसमें इजाफा होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, अशफाक सती साहब हैं, इर्जा साहिबा हैं, बल्कि आप दोनों ही आ जाइए। कैसा लग रहा है जी? अगेन मैं हर किसी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे कोई आपको ट्रेजर मिल जाता है, खुशी होती है आपको, ऐसे ही जैसे हमारा घर है ये, हमें अपने घर में इतना बड़ा ट्रेजर मिल गया है। थर वाकई बदलेगा पाकिस्तान? खुलूस से नियत चाहिए, क्योंकि ट्रेजर तो हमारे घर में पहले भी मिलते रहे, लेकिन कोई ना कोई लूट खसूट के ले जाता रहा है, तो उसका पता नहीं चलता रहा। अब ये देखें, अलमिया है कि 1980 से लेके आज हम 2023 में खड़े हैं, अब सोचा जा रहा है कि इससे निकाला जा सके। और जो मैग्नीट्यूड है इसका,
ये नहीं सोचिए कि 1 लाख मेगा टन 200 साल तक। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो वाई आर वी लुकिंग एट दी अदर ऑप्शंस कि हम जी तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं हम जनाब, और options पावर प्लांट्स हैं। Exactly. यस, हाइडल एनर्जी इज द बेस्ट सोल्यूशन, बट उसके बाद आई थिंक दिस इज गुड इनफ। दिस इज अ गेम चेंजर थिंग इर्जा। तकदीर बदल सकता है ये मुल्क की। बिल्कुल बदल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पॉइंट पे आके हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पहले हो जाता तो बेहतर था। चले अब भी हो रहा है तो शुक्र करें, क्योंकि जिस क्राइसिस में हम हैं उससे अगर निकलने में अभी भी मदद मिल सकती है तो व्हाई नॉट। अवैस मंगल साहब कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा लगा आपको कि यार मतलब एक उन्हें लॉटरी लग गई पाकिस्तान की, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रोजेक्ट पे कैसी उम्मीदें हैं आपकी? डू यू थिंक इट्स अ गेम चेंजर? अच्छा, मेरे लिए 2 सरप्राइजेस थे यहाँ पर। पहला तो ये कि जब हम थर के बारे में हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आती है तो क्या आती है कि भूख है, अफलास है, बच्चे मर रहे हैं, सहरा है, पानी नहीं है। तो एक ऐसी तस्वीर आती है थर की हमारे सामने कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं करता। इसने हमेशा हमदर्दी ली है इसके बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर आके ये पता चला है कि थर का ये वो हिस्सा है कि जो कि गोल्ड माइन है। एक्चुअली इट्स मोर देन गोल्ड माइन। काला सोना कहते हैं। काला सोना, वो काला पत्थर जो फिल्म थी, बिल्कुल। अब ये गोल्ड माइन है ऐसी कि जिसके ऊपर हम बैठे हुए थे इतने अरसे तक, और इसके ऊपर ज़ाहिर है काम नहीं हो रहा था। लेकिन 1980 की नज़र था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया है, ये पोटेंशियल अगर मुकम्मल तौर पर रियलाइज़ कर लिया जाए तो फिर तो हमारे एनर्जी क्राइसिस को, आप जिस तरह हम इस वक्त बात करते हैं कि हम अपने पड़ोसी ममालिक से एनर्जी ले लें, वी विल बी द सप्लायर्स। We will be definitely। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम आपको इसकी बाकी साइट्स भी विजिट करवाते हैं, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे जब कोयला निकाला जाता है, हरी बात है, ट्रकों में भर के लेकर जाया जाता है। तो जो ट्रक चलाते हैं वो ख़वातीन हैं। आप देख सकते हैं ये ख़वातीन हमारी यहाँ पे बहनें माएँ मौजूद हैं। अभी इनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, हम इनके साथ बात भी करेंगे। ये ट्रक चलाती हैं, ये बड़े बड़े डंपर्स ये चलाती हैं, और ये कोयला लेकर आती हैं, लेके जाती हैं। बहुत कमाल का काम है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये किस तरह करती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ख़वातीन ट्रक चलाती कैसे हैं। एक ट्रक में जाके देखते हैं और खुद ट्राई करते हैं कि किस तरह से उनका ये जो कठिन काम है वो पाया तकमील तक पहुँचता है। तो जनाब, ये इस पर तो चढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम है, चलाना मैं तो हैरान हूँ कैसे चलाती होंगी वैसे वो। दिस इज़ अ गुड जॉब, अमेजिंग जॉब जी। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, हम बैठ गए हैं एक डंपर के अंदर और बहन हमारी मौजूद है यहाँ पे जो कि ड्राइव करने लगी हैं इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कब से ड्राइव कर रही हैं बहन आप ये? 2018 से। अच्छा माशाल्लाह, 5 साल हो गए हैं आपको? जी हाँ। माशाल्लाह। उससे पहले आपने इसको सीखा अच्छी तरह से? इन्होंने आपको ड्राइविंग आती थी पहले? नहीं, पहले नहीं आती थी। आपने सीखा ही डंपर के ऊपर? डंपर के ऊपर नहीं सीखा। जो कराची में अभी है मैडम जाना, उन्होंने पहले हमको कार सिखाई। अच्छा। जी हाँ, कार पे हमने ट्रेनिंग की। कार से बाद हमने छोटी सी सीजर थी, अच्छा, उसमें ट्रेनिंग दी। तीसरी ट्रेनिंग हमने डंपर पे सीखी है। माशाल्लाह, वेरी। आपका नाम क्या है बहन? रूपा। रूपा। तो रूपा देवी, अभी जरा चला के दिखाइए कैसे, अपना जरा हुनर तो दिखाइए कैसे आप चलाती हैं इसको। देखिए जी, कितनी महारत से रूपा देवी ने इसको ट्रक चलाना शुरू कर दिया है। और ये आपके सामने है, इट्स अ ह्यूज डंपर जिसको बड़ी कंफर्ट के साथ वो चला रही हैं। तो रूपा देवी, मुझे ये बताइएगा कि आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं। वेरी गुड। अच्छा, जब आपने कहा कि मैंने डंपर चलाना है तो आपको कभी घर वालों ने रोका? नहीं, मेरे हस्बैंड ने नहीं रोका। अच्छा। जी हाँ। उन्होंने बोला कि आप चलाओ? जी हाँ, कि आप चलाओ, क्या है, मशीन है ना, और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ये आप थर की रहने वाली हैं, यहीं की रहाइश है आपकी? हाँ, हम थर की हैं। अच्छा। जी हाँ।
तो कौन से इलाके से आप हैं? हम यही इलाका है, यहीं में कोयला निकला है। अच्छा, इसी इलाके से रहते हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पे इस ट्रक जब चलाते हैं तो उससे कमाई भी अच्छी हो जाती है? बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छी कमाई है। हाँ, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी हाँ, पहले तो हमारे साथ खेतों में काम करते थे साथ ही। अभी हम ये ट्रेनिंग ये ड्यूटी करते हैं तो उसमें बच्चे फ़र्क हैं। हाँ, तो बच्चे पढ़ सकते हैं और सुकून भी कर सकते हैं। ये आपने कितनी बड़ी बात की है रूपा देवी कि आप मेहनत कर रही हैं ताकि आप आपके बच्चे पढ़ें और सुकून करें। जी हाँ, तो आपके बच्चे क्या कहते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी माँ जो है वो इतना कमाल का काम कर रही हैं? बड़ा बेटा है वो तो अभी तक मालूम नहीं करता मम्मी गाड़ी कैसे मुश्किलात है, आप कैसे चलाते हैं, मुझे नहीं है आप गाड़ी चलाएंगे। अच्छा, उनको यकीन नहीं आता? यकीन नहीं आता है। और जो छोटी बेटी है उससे कोई सवाल करते हैं तो वो ज़बरदस्ती से लड़ जाती है, कहती है कि मम्मी गाड़ी चलाती है तो मामूली चीज़ नहीं है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, हमारे पाकिस्तान की एक मारूफ एंकर फरवा वहीद भी यहाँ पे आई हुई हैं और जब से मैं देख रहा हूँ फरवा, आपने जब से विजिट स्टार्ट किया है, आई कैन सी अ हैप्पीनेस एंड सरप्राइज ऑन योर फेस। इट्स अ ब्लेंड ऑफ इट। कैसा लग रहा है आपको ये देख के कि एक तो पाकिस्तान की किस्मत बदलने का मंसूबा और फिर थरी लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी और दी भी जा रही है उनको? हाउ डू यू फाइंड इट? I found it pretty glad and you know joyful. Why? Because being a female मुझे हमेशा लगता है कि पाकिस्तान में ना औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है वगैरह वगैरह, औरत मार वो। लेकिन जब हम थर में जाते हैं ना, ये वो इलाका है जहाँ पर औरतों को ये नहीं पता है कि हमारी जैसी लाइफस्टाइल की ख़वातीन क्या करती हैं। बट आप इनकी ओन पे देखें तो ये हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बड़ी एफर्ट्स कर रही हैं। मतलब मैं आई कैन नॉट थिंक अबाउट राइडिंग अ बाइक लाहौर की सड़कों पर, राइडिंग अ ट्रक, लाइक नॉट इवन अ बाइक लाहौर की सड़कों पर, राइट। हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला माहौल है, अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ है। लेकिन जब हम थर में बात करते हैं तो हमें लगता है लड़की बड़ी पसमानदा इलाके में रहती है, बड़ी दबी हुई होगी, बड़ा कुछ होगा। लेकिन यहाँ आके तो सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी उनको दी है और उन मर्द हजरात ने अपॉर्चुनिटी दी जिनके घर की वो बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें वेरी गुड हैं। पॉइंट। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अब पाकिस्तान चेंज हो गया है यार। लेट्स सेलिब्रेट इट टुगेदर। मतलब ये बड़ी मैस्कुलिन जॉब है जो ये हाँ, कर रही है। मतलब इसमें बड़े असाब चाहिए आपको। exactly, अब आप देखें ना थ्रू आउट, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं कोल माइन की तरफ तो वो पूरा स्लाइड करता है, ये ग्लाइड करता है। आपको बड़ी ग्रिप चाहिए होती है, आपको अपने जो असाब है बड़े मजबूत रखने पड़ते हैं कि यू नो अभी ये स्लिप और अभी ये वो बारिश के मौसम में भी। तो आई थिंक ये बड़ी मैस्कुलिन। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बीवियां भी हैं, ये माएँ भी हैं। ये घर जाके जब वापस जाती है अपनी शिफ्ट के बाद, 8 घंटे की शिफ्ट के बाद, हाँ बिल्कुल, खाना भी पकाती होंगी, सब कुछ करती होंगी। तो आई थिंक ये अप्रिशिएट करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं ना, आई थिंक उसका आगाज़ हो चुका है। बस उसे स्पीड अप करने के लिए ना आप जैसे मर्द, मेरी जैसी खवातीन, हमें इनकरेज करना है, उनको रूम बनाना है और कहना है यार लगे रहो, आगे चलो यार, और हवाई जहाज उड़ाओ यार, जो दिल करता है उड़ाओ। मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद तालीम। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया किस तरह से थर बदल रहा है पूरा पाकिस्तान। कमाल का काम किया गया है। एक ऐसी जगह को जहां कुछ नहीं होता था, जो हमेशा मदद की अपील किया करती थी, उस जगह को तब्दील कर दिया गया है यकसर तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट का, बहुत बहुत शुक्रिया एंग्रो का कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल को इन्वेस्ट किया यहाँ पे हर तरह से। मैंने आपको ये भी दिखाया कि ख़वातीन को किस तरह से इन्होंने एम्पावर किया। मैंने आपको ये भी दिखाया कि इन्होंने यहाँ के इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या कुछ किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्होंने क्या क्या कुछ किया। ये सब किया गया है सिर्फ एक मकसद की खातिर, वो है कि पाकिस्तान को अच्छा मुस्तकबिल दिया जाए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है नाज़रीन आखिर में कि आप लोगों ने साथ देना है, हर तरह से मॉरली सपोर्ट करना है। आपने सवाल पूछने हैं इसकी प्रोग्रेस के हवाले से, इसकी अपडेट आपने लेते रहनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पहले भी शुरू होते आए हैं लेकिन अगेन रखने डाल दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट अगेन अगर आप लोग अपडेटेड रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, थिंग्स विल गो फाइन। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।